फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जहां एक आदमी को क्रायो चैम्बर में हाइबरनेशन मोड में देखा जाता है। वह एक खास मास्क पहने हुए है जो उसे सोते समय सांस लेने और खाना लेने में सक्षम बनाता है। फिर कैमरा कमरे में रखे एक मॉनिटर की तरफ घूमता है और वह चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है कि वह अनजान आदमी 17 साल 2 महीने और 22 घंटे से हाइबरनेशन में है। अचानक उस डिवाइस में पावर फेलियर हो जाता है और क्रायो चैम्बर धीरे धीरे खुलने लगता है। चमकती लाइटें और तेज अलार्म पूरे कमरे में गूंजने लगते हैं, जिससे वह आदमी लगभग 2 दशक की नींद के बाद जागने पर मजबूर हो जाता है। जागते ही वह सबसे पहले अपना मास्क उतारता है और हमें आखिरकार उसके चेहरे की सही झलक मिलती है। वह करीब 50 के दशक के बीच का लगता है, जिसका पता उसके सिर पर बेहद कम बाल होने से चलता है। जैसे ही सायरन बजते रहते हैं, आदमी कुछ देर तक खांसता है और फिर दीवार का सहारा ले लेता है। इतने सालों की नींद के बाद उसका शरीर काफी कठोर सा हो गया है, लेकिन आदमी को आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिलता क्योंकि मॉनिटर उसे तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी देता है। इसलिए वह जल्दी जल्दी कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाता है और जितना हो सके उतने सामान इकट्ठा कर लेता है। आदमी एक खास सूट पहनता है और बाहर जाने से पहले एक राइफल भी उठा लेता है। बंकर से बाहर निकलने के बाद वह ऊपर की तरफ चढ़ता है और आखिरकार सतह पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आता है, वह दहशत से भर उठता है क्योंकि उसके सामने की दुनिया अब वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी वह 17 साल पहले छोड़कर गया था। वह खूबसूरत शहर जो कभी हरियाली और जिंदगी से भरा हुआ था, अब पूरी तरह बर्बाद और खत्म हो चुका है। दूर दूर तक कोई भी जिंदा प्राणी दिखाई नहीं देता, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर एक परमाणु हमला हुआ था। और तो और अब यहाँ हर समय बारिश होती रहती है। ये रेडियोधर्मी बारिश जिस चीज को भी छूती है उसे गलाकर नष्ट कर देती है, जिससे पूरा शहर काला सफेद दिखाई देता है। यह डरावनी, उदास और जर्जर दुनिया अब नई हकीकत है। यह सब देखकर आदमी पूरी तरह सदमे में आ जाता है। यह सब देखकर वह सदमे में है, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसके पास मौजूद सामान कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। वह उम्मीद करता है कि इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अभी भी कुछ लोग जिंदा होंगे। खुद को संभालने के बाद आदमी अपना डिवाइस चेक करता है, जो दिखाता है कि वातावरण सांस लेने लायक नहीं है। हवा बहुत जहरीली है। उसके पास ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, इसलिए उसे तेजी से काम करना होगा। तभी उसके डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे एक रेंडेजस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। दूरी 10.4 किलोमीटर है, जिसे इस खतरनाक माहौल में तय करना घंटों लग सकता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह उसी दिशा में निकल पड़ता है। इसके बाद हमें शहर के कुछ एरियल शॉट्स दिखाए जाते हैं और पूरा दृश्य एक प्रलय जैसा लगता है। इमारतों, गाड़ियों और यहाँ तक कि हवाई जहाजों का मलबा हर जगह बिखरा पड़ा है। जमीन पर बड़े बड़े धमाकों के गड्ढे दिखाई देते हैं और अखबार बिखरे हैं जिन पर वॉर की हेडलाइंस लिखी हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद वह आदमी एक छोड़े हुए मिलिट्री बेस तक पहुंचता है। बाहर कई गाड़ियां टूटी फूटी हालत में पड़ी हैं, लेकिन उनमें कोई काम की चीज नहीं है। आदमी अपनी राइफल तैयार रखते हुए धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। वह बेताबी से किसी इंसान को ढूंढ रहा है, लेकिन साथ ही सावधान भी है क्योंकि ऐसे हालात में इंसान भी राक्षस बन सकता है। वह कमरे से कमरे तक खोजता है, लेकिन उसे सिर्फ मिले वह केवल मलबा और कचरा ही पाता है। एक मौके पर वह आखिरकार कुछ काम की चीज ढूंढ ही लेता है, एक लैंडलाइन फोन, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कोई काम करने वाला कनेक्शन नहीं है। इससे उसका दिल टूट जाता है और वह कुछ क्षणों के लिए शोक मनाता है, लेकिन जल्दी ही वह खुद को संभालता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद आदमी अपना डिवाइस चेक करता है और पता चलता है कि उसमें कोई सिग्नल नहीं है। उसकी पहले ही कठिन यात्रा अब असंभव हो गई है क्योंकि उसे नहीं पता कि कहां जाना है। वह पास में खड़ी गाड़ियों को फिर से देखता है, उम्मीद करता है कि कुछ काम की चीज मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वह आदमी घंटों तक इधर उधर बिना दिशा के चलता रहता है। वह इतना निराश हो जाता है कि वह सोचता है कि अपनी केवल फ्लेयर गन को आकाश में दाग देगा, लेकिन आखिरी पल में वह सोच बदल लेता है। बारिश भी लगातार तेज होती जा रही है और आदमी की जीवित रहने की उम्मीदें
धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी सबसे निचली स्थिति में होता है, उसका डिवाइस बीप करता है। वह इसे चेक करता है और पाता है नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट सेफ। यह उसे गंभीर दुविधा में डाल देता है। 17 लंबे सालों तक डिवाइस बंकर के अंदर निष्क्रिय रहा और वह सुनिश्चित नहीं है कि यह सही रीडिंग दे रहा है या नहीं। लेकिन आदमी यह भी जानता है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने वाली है, इसलिए यह एक बड़ा जोखिम है। उसे यह जोखिम उठाना ही होगा। फिर वह अपनी हिम्मत इकट्ठा करता है और अपना प्रोटेक्टिव हेलमेट उतार देता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बारिश का असर उस पर नहीं पड़ता, जो संकेत देता है कि यहाँ का वातावरण सचमुच सुरक्षित है। आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि वह आखिरकार प्राकृतिक हवा में सांस ले रहा है और बारिश का पानी महसूस कर रहा है। वह इस पल का आनंद लेने के लिए काफी समय लेता है, क्योंकि उसे पता है कि शायद वह इसे फिर कभी अनुभव न कर पाए। खुशी के इस क्षण के बीच डिवाइस फिर से बीप करता है। इस बार यह बताता है कि एक टीम मेंबर पास ही है। आदमी सदमे में है, क्योंकि यह दूरी केवल 205 मीटर दिखा रहा है। नवीन उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरा, वह अपना सामान इकट्ठा करता है और बताई गई जगह की ओर दौड़ता है। आदमी अब लगभग 2 दशक बाद किसी और इंसान से मिलने का सपना देखने लगा है। दुर्भाग्यवश जब वह उस जगह पहुंचता है, तो उसे केवल उस टीम मेंबर का जंग लगा हेलमेट मिलता है। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति बहुत समय पहले मर चुका था। पास में आदमी को एक रेडियो मिलता है जो उसे सिग्नल भेज रहा था। टूटे और दुखी वह रोने लगता है और जोर जोर से गालियां देने लगता है। जब वह शांत होता है, तो वह मृत टीम मेंबर को ठीक से दफनाता है। वह कुछ प्रार्थनाएं भी करता है, यह साबित करते हुए कि उसके भीतर मानवता पूरी तरह जिंदा है। इसके बाद आदमी फिर से अपना हेलमेट पहनता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। चूंकि उसे रेंडेजवस पॉइंट का सही दिशा नहीं पता, इसलिए वह एक डिटूर लेने का फैसला करता है। कुछ घंटों के बाद वह एक तबाह हो चुके पड़ोस में पहुंचता है, जहां कभी कई परिवार रहते थे। आदमी एक घर में प्रवेश करता है, जहां उसे एक कमरा मिलता है जो तस्वीरों से भरा हुआ है। जैसे जैसे वह उन्हें देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह रोने लगता है। यही पता चलता है कि यह घर उसी का था। उसकी पत्नी और उनके प्यारे कुत्ते के साथ उसकी एक तस्वीर उसे अपने पुराने खुशहाल पलों की याद दिलाती है। लेकिन अब वे पल केवल उसकी यादों में ही बचे हैं, क्योंकि वह दुनिया अब अस्तित्व में नहीं रही। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने रेडियो पर बेतहाशा मदद की गुहार लगाता है। उसे उम्मीद है कि कोई न कोई उसकी आवाज सुन लेगा और उसे ढूंढ लेगा। वह घंटों तक कोशिश करता रहता है। इसी दौरान हमें शहर का एक और एरियल शॉट दिखता है। गगनचुंबी इमारतें और दूसरे ढांचे मलबे में बदल चुके हैं और पूरा दृश्य एक रंगी सुना सा दिखता है। थोड़ी देर बाद आदमी एक सुरंग में प्रवेश करता है, जहां उसे कई पोस्टर दिखाई देते हैं। सभी में युद्ध और मारकाट की बातें लिखी हैं। आदमी कुछ देर उन्हें देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जब भूख लगती है, वह कुत्ते के खाने का एक डिब्बा निकालकर खाने लगता है। यही उसके लिए इस दुनिया में अब सबसे बड़ी लग्जरी है। लेकिन जल्दी ही खाना खत्म हो जाता है और इसके साथ ही उसके जीवित रहने की उम्मीदें भी और कम हो जाती हैं। इतनी बुरी हालत के बावजूद आदमी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। भले ही आसपास कोई इंसान न हो, वह तय करता है कि उसे साफ सुथरा रहना चाहिए। वह अपना रेजर ब्लेड निकालता है और दाढ़ी बनाना शुरू करता है। हालांकि उसके पास दाढ़ी है ही नहीं। वह टूटे हुए शीशे के टुकड़े का इस्तेमाल करता है खुद को देखने के लिए। इसी दौरान अचानक उसके डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है। अब वह बिल्कुल अकेला है। न खाना, न पानी, न रेडियो सिग्नल। यह सब उसकी जीने की इच्छा तोड़ देता है और वह डिवाइस को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। अगले दृश्य में वह किसी तरह उठता है और उस इलाके की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। अब उसके पास अब केवल एक चीज है जो उसकी मदद कर सकती है, उसकी फ्लेयर गन। आदमी अभी भी उम्मीद करता है कि शहर में कोई जिंदा इंसान है, लेकिन उसे नहीं पता कहां। इसलिए वह आकाश में मदद के लिए सिग्नल देने का फैसला करता है। वह अपनी फ्लेयर को आकाश में फायर करता है और घबराहट भरे अंदाज में जवाब का इंतजार करता है। कुछ सेकंड बीतते हैं और पूरे क्षेत्र में पूरी तरह चुप्पी छा जाती है। यह देखकर आदमी टूट जाता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी किसी ने उसे जवाब दिया और वापस फ्लेयर फायर की। इस नजारे को देखकर वह खुशी से भर जाता है और इमारत से नीचे दौड़ता है
उस दिशा की ओर बढ़ता है जहां से फ्लेयर छोड़ा गया था। बारिश भी अब रुक चुकी है, जिससे उसकी दृष्टि साफ हो गई है। तभी वह दूर में एक हेलमेट देखता है जो शायद उस व्यक्ति का है, लेकिन हमारे हीरो का उत्साह बहुत ज्यादा नहीं दिखता क्योंकि हेलमेट पर दुश्मन का चिन्ह है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति शायद शत्रु हो सकता है जो हत्या और सामान लूटने से भी पीछे नहीं हटेगा। फिर भी आदमी जोखिम उठाने के लिए तैयार है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से अकेला रहा है। वह अपनी राइफल निकालता है और धीरे धीरे हेलमेट की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह इसे छूने ही वाला होता है, पीछे से एक बंदूक का कॉकिंग सुनाई देता है। जब आदमी मुड़कर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। एक महिला अपनी राइफल उसकी तरफ ताने हुए खड़ी है। वे कुछ समय तक एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन जल्दी ही अपने हथियार नीचे कर देते हैं क्योंकि अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। दोनों में से कोई भी शब्द नहीं बोलता, फिर भी वे सब कुछ समझ लेते हैं।